हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप के बारे में, यानी कि नाक में किसी भी तरह की ग्रोथ हो जाना। वह कई बार देखा जाता है कि रेडिश कलर की होती है या स्किन कलर की भी देखी जाती है। वह या तो राइट साइड हो सकती है, लेफ्ट साइड हो सकती है, या दोनों बायलैटरल नोस्ट्रिल में भी हो सकती है। ये बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है, लेकिन बड़ों में भी हो जाती है। इसके होने का कारण है कि जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा एलर्जिक रेनाइटिस होता है, यानी कि उनकी नाक बहती रहती है, उनको छींकें सबसे ज़्यादा आती हैं, वेदर चेंज होने पर उनको दिक्कतें हो जाती हैं, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसी ऐसी कंडीशनों में यह सबसे ज़्यादा देखा जाता है। एलोपैथिक में इसके लिए सर्जिकल प्रोसेस ही होता है, लेकिन सर्जरी होने के बाद भी ये दोबारा से रीग्रोथ हो जाता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड एलर्जिक होता है, और जो कि हमारी एलर्जी ख़त्म नहीं होती है तो फिर से वो डेवलप हो जाता है। होम्योपैथिक में इसका परमानेंट इलाज है, जो कि बिना किसी सर्जरी के कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, दोबारा होने के चांस भी ख़त्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसमें से नंबर 1 मेडिसिन है जिसका नाम है लेमना माइनर। लेमना माइनर मेडिसिन वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि हम नेज़ल पॉलिप में यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज होगा, नाक बंद बंद लगेगी, आपको नाक से स्मेल आना बंद हो जाएगा, चाहे बदबू हो चाहे किसी चीज़ की खुशबू हो, वो आनी बंद हो जाएंगी। आपको छींकें भी आएंगी, वाटर डिस्चार्ज होगा, येलोइश वाटर डिस्चार्ज इसमें होगा आपको। और ये कंडीशन वेट वेदर, यानी कि जब मौसम में ज़्यादा नमी होती है, उस कंडीशन में आपको लेमना माइनर मेडिसिन लेनी होती है। ये आप 30 पावर में लेंगे, दिन में 3 बार 4 को। नंबर 2 मेडिसिन आती है ट्यूक्रियम मेरम वेरम 200। इस मेडिसिन में भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज होता है, चाहे वो राइट साइड हो, चाहे लेफ्ट साइड हो, चाहे बायलैटरल दोनों साइड हो, कोई मैटर नहीं करता है। लॉस ऑफ स्मेल रहेगी। इसमें से आपको नोज में से लार्ज इरेगुलर क्लिंकर्स निकलते हैं, यानी कि जब बच्चा अपनी नाक में उंगली डालता है और उसमें से जो गंदगी निकलती है तो वो इरेगुलर पैटर्न की होती है और छोटे छोटे दानों के बराबर होती है, या फिर बड़े बड़े हो सकती है, लेकिन इरेगुलर रहेगी। और बच्चे को हमेशा क्रोलिंग सेंसेशन रखता है, जैसे कि नाक में कुछ रेंग रहा है। इसी कारण से बच्चा नाक में उंगली हमेशा डालता रहता है और उसको खोदता रहता है। ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ भी है तो आप उसमें ट्यूक्रियम मेरम वेरम 200 पावर की दिन में 2 बार लेंगे, 4 बूंद। नंबर 3 मेडिसिन है सैंग्विनेरियम नाइट्रिकम। इस मेडिसिन में नेज़ल पॉलिप राइट साइडेड होता है। यदि आपको नेज़ल पॉलिप राइट साइडेड है और उसमें स्नीजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसके लिए सैंग्विनेरियम नाइट्रिकम मेडिसिन का यूज़ करेंगे। नंबर 4 मेडिसिन है कैलकेरिया काप। कैलकेरिया काप 200। कैलकेरिया काप 200 वहाँ पर काम आती है जब आपको नेज़ल पॉलिप लेफ़्ट साइड हो, स्पेशली नेज़ल पॉलिप लेफ़्ट साइड होता है, और जिन बच्चों को या जिस पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा भी वेदर चेंज होने से ही वो बहुत ज़्यादा कोल्ड के प्रति ससेप्टिबल होता है, उसको थोड़ी सी कोल्ड लगने से ही छींके, स्नीजिंग, ये सब कुछ, नेज़ल डिस्चार्ज, कैटराल, ये सब कंडीशन बार होने लगती हैं, हेडेक होता है। उस कंडीशन में हम कैलकेरिया काप का यूज करते हैं। नंबर 5 मेडिसिन है एलियम सेपा। एलियम सेपा 30 पावर में लेंगे। एलियम सेपा मेडिसिन वहाँ काम आती है जहाँ मरीज को स्नीजिंग सबसे ज़्यादा होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी कि छींकें ही सबसे ज़्यादा आती हैं। नेज़ल डिस्चार्ज तो होता ही होता है, नेज़ल पॉलिप भी है उसको, बट उसको छींकें सबसे ज़्यादा आती हैं। और वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज होता है। वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज एक्रिड होता है, जो कि आपकी नेज़ल को, नोज़ को करोड़ कर देता है, उसको छील देता है। उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग भी होने लगती है। अगर वो छीलने वाला नेज़ल डिस्चार्ज है, वाटरी डिस्चार्ज है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसमें आप एलियम सेपा का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेडिसिन वहाँ काम आती है जहाँ बच्चा जब अपनी नाक में उंगली डालता है और उंगली डाल करके उसमें खून आसानी से निकल जाता है, और जब अगर खून बार बार निकलता है नाक से, तो वहाँ पर फॉस्फोरस 200 मेडिसिन का यूज़ होता है। जो बच्चा कोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, उसको लेफ़्ट साइडेड कंप्लेंट ज़्यादा होती है, बच्चा फ्लैट चेस्ट, नैरो चेस्ट का होता है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा होता है, हाइट उसकी बड़ी होती है, पेशेंट सुंदर होता है,
पेशेंट रिफ्रेशिंग थिंग खाना चाहते हैं, रिफ्रेशिंग थिंग्स मीन्स जैसे कि जूस या कोई भी ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है, ऐसी कंडीशन में आप फॉस्फोरस का यूज करेंगे। और नेक्स्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम मेडिसिन का एक अनोखा लक्षण है जिसमें कि नेजल डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत रोपी होता है, स्ट्रिंजी होता है, टफ होता है, यानी कि जब नाक से निकलेगा तो धागे की तरह लटक जाएगा और उसमें निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसको लगती हैं। यदि अगर आपको भी ऐसा ही डिस्चार्ज होता है जो बहुत ही टफ होता है, आसान से निकलता नहीं है, उसमें धागे की तरह खींचने लगता है, स्नीजिंग भी होती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी आप काली बाइक्रोम 30 पावर के दिन में 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेंगे। इसी तरह से आपको जो भी लक्षण मिलता है उसी के अकॉर्डिंग इनमें से कोई होम्योपैथिक मेडिसिन चूज करिए और लीजिए। कम से कम 2 से 3 महीना आप ऐसा करेंगे तो आपके जो नेज़ल पॉलिप है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसीलिए होम्योपैथिक अपनाते रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।